सातवां अध्याय ये आठवें अध्याय के मध्य में आकर हम इसको देख सकते हैं। मध्य में आकर है मतलब ये 6 अध्याय प्रकाशित वाक्य का, ये 6 अध्याय में पूरा मतलब 6 अध्याय के अंदर मतलब 6 मोहरों के अंदर छुपा हुआ है। ये प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, 6 अध्याय में 6 मोहरों को खोलकर 8वें अध्याय में आकर 7वां मोहर को खोला है। ये 8वें अध्याय में आकर 7वां मोहर को खोला है, लेकिन ये 6 अध्याय और 8 अध्याय के मध्य में एक 7वां अध्याय आ गया। मतलब ये 7वां अध्याय ये 6 अध्याय और 8 अध्याय से कोई संबंधित नहीं है। क्यों बोलने से ये 7वां अध्याय जो है एक विचित्र दर्शन है। मतलब एक दर्शन बीच में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कुछ टीवी में कुछ देखते रहते हैं, कुछ जैसे मतलब कुछ लोग कुछ जैसे यानी तो न्यूज़ देखने पर भी, या कुछ जो सीरियल देखते हैं वो सीरियल देखने वाले भी, कुछ लोग मूवी देखते हैं मूवी देखने वाले भी, जब वो मूवी या सीरियल या न्यूज़ कुछ भी अगर चैनल को हम टीवी में देखते रहने से मध्य एक एडवर्टाइज आता है, लेकिन उसका संबंधित एडवर्टाइज का कोई नहीं है। लेकिन प्रकाशित वाक्य अध्यायों के क्रम के अनुसार हम जानेंगे तो ये 6 अध्याय और 8 अध्याय से 6 और 8 अध्याय के मध्य में एक एडवर्टाइज के समान एक दूसरा एक दर्शन आ गया। यहाँ पर हम आने वाले दिनों में ये सारी चीजों को हम जानेंगे। ये 8 अध्याय में आया है 6 वचन में ये 7 तूरियों का फूकने का प्रारंभ हुआ है। पहला तूरी, दूसरा तूरी, तीसरा तूरी, चौथा तूरी, 5वां तूरी, 6वां तूरी फूका है। 9वें अध्याय तक 6वां तूरी को फूका है। 3 तूरियों को फूकने के बाद प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 13वां वचन में एक बात लिखा हुआ है। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यहाँ कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तूरी के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय 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 3 बार लिखा हुआ। 3 तूरियों को फूका गया है और 9 अध्याय में 3 तूरियों को फूका जाना है। लेकिन 9 अध्याय में 3 तूरियों को फूकते हैं, लेकिन 3 तूरियों को फूकने से पहले ये 10 अध्याय, फिर इस 11 और 9 अध्याय के बीच में एक 10 अध्याय, एक विचित्र दर्शन यहाँ पर आता है। और क्या करके लिखता है बोलने से, ये 10 अध्याय में एक स्वर्गदूत को हम देखते हैं और समुद्र और पृथ्वी के ऊपर अपना पैर लगा हुआ है। और क्या कहता है बोलने से 6 वचन से मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। और जो युगान युग जीविता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ का कर कहा, अब तो और देर ना होगी वरन 7वें स्वर्गदूत के तूरी फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। मतलब यहाँ पर एक शब्द को देखेंगे हम लोग, 6 तूरियों के फूकने पर बोला है, फूका है करके बोला है, फूकने के दिनों में बोला है, फूका है बोल रहा है। कई अपन यहाँ देखते हैं फर्स्ट दूसरे स्वर्गदूत ने तूरी फूकी तो मानो फूकी तो, लेकिन 10 अध्याय हम 6 वचन से 7 वचन में देखने से क्या लगता है कि 7वें तूरी फूकने के दिनों में बोला है। होने वाले शब्द, फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में, मतलब अभी प्रेजेंट ये तूरियों को फूकते समय ये 7वां तूरी को फूका नहीं गया। मतलब और 7वें तूरी फूकने से परमेश्वर का गुप्त मनोरथ सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। इसका मतलब 6 मोहरों को खोला है, 7वां मोहर खोलने के लिए 8वें अध्याय में आया है और बीच में 7वें अध्याय जैसा एक दर्शन आया। जैसा ये 8 और 9 अध्याय में 6 तूरियां फूकी गई है, लेकिन 11वां अध्याय में 7वां तूरी फूका जैसा हम 15वें वचन को हम देख सकते हैं।
लेकिन 11वें अध्याय में 7वां तूरी फूकना है, लेकिन बीच में एक 10वें अध्याय का दर्शन आया है। यहाँ पर 10वें अध्याय का दर्शन आकर एक स्वर्गदूत कहता है, अब तो देर नहीं है। पृथ्वी और आकाश और सबको सृजनहार के शपथ खाकर कहते हैं कि हम 7वें स्वर्गदूत के तूरी फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। मतलब ये 10 अध्याय, मतलब ये दूसरा दर्शन को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और 11वें अध्याय में 2 गवाहों के बारे में हम जान सकते हैं। ये 2 गवाह लोग कितना तक रहेंगे? 2 वचन, 11 अध्याय 2 वचन। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेंगे। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए और 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। मतलब ये 2 गवाह लोग हैं, 1260 दिन। ये 1260 दिन फिर कहां से ये बीच में आ गया है बोलने से, ये प्रकाशित वाक्य प्रारंभ होनी है तो 7 साल का कष्टकाल है। ये 7 साल का कष्टकाल में इसको डिवाइड किया गया, अलग किया गया। पहला 3.5 काल, दूसरा 3.5 काल। मतलब पहला 3.5 काल 1260 दिन, सेकंड 3.5 काल 1260 दिन। मतलब कुल मिलाकर 7 साल का कष्टकाल है। ये 7 साल का कष्टकाल में दोनों का विभाजित किया गया, विभाजन किया गया है, कालों को विभाजन, इसलिए यहाँ पर लिखा 1260 दिन। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं 11वां अध्याय में 7वां तूरी फूका जैसा हम देख सकते हैं। केवल हम सर्वे देख रहे हैं, कोई वचनों का गहराई को मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर से हम उसके बाद ये 13वां अध्याय में आने से पहले फिर 12 अध्याय में एक तीसरा दर्शन को हम देखते हैं। ये तीसरा दर्शन भी ये 11 और 12 अध्याय का संबंधित नहीं रहेगी। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय फर्स्ट वचनों को मैं पढ़ रहा हूँ। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवे तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। मतलब यहाँ पर एक स्त्री को दिखा रहा है। वो स्त्री गर्भिणी है, प्रसव की पीड़ा में है, उसके पाँवों के तले चांद है, सूर्य को ओढ़े हुए है, उसके सिर में 12 तारों का मुकुट है। 3 वचन को मैं पढ़ूंगा। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। एक अजगर को देख रहा है। वो अजगर में 7 सिर है, 10 सींग है, वो 7 सिरों में 7 राज मुकुट है। ये 12 अध्याय भी एक विचित्र एक दर्शन है। ये 12 अध्याय भी एक विचित्र दर्शन है। ये 12 अध्याय में हम लगभग 3 सब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। मतलब 12 अध्याय 1 वचन से लेकर 6 वचन तक एक कौन स्त्री है इसका आइडेंटिटी बता रहा है, इसका परिचय दे रहा है। और उसके बाद 7 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक शैतान कैसा गिराया गया है, किस रीति से स्वर्ग में युद्ध हुआ है उसके बारे में बता रही है। और 13 वचन से लेकर 17वें वचन तक ये स्त्री जो स्त्री थी अपने बालक को जनी है, वो स्त्री को ये सर्प क्या कर रहा है बोलना, सता रहा है। कहाँ कब तक सता रहा है बोलने से, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंचाया जाए जहां वह एक समय और आधा समय तक पाली जाए। इसी रीति से मैं आप लोगों का और एक वचन इसी में पढ़ता हूं, प्रकाशित वाक्य 12:6 में। और वह उस स्त्री उस जंगल को भग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, वहां 1260 दिन तक फाली जाए। मतलब प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में 3 कैरेक्टर, 3 दलों को हम देख सकते हैं। एक आइडेंटिटी, एक बालक को जिन स्त्री कौन है
वो जना स्त्री, जिस बालक को वो स्त्री ने जन्म दी है, जनने के बाद जो 7 सिर 10 सींग 7 राज मुकुट का जो एक अजगर हमको दिख रहा है, उसका चरित्र भी हम इसमें दिखता है। और 13वें अध्याय 13वें वचन से लेकर 17वें वचन में वो उस स्त्री का स्थिति को बता रहा है कि वो सर्प स्त्री को कहाँ भगाया, स्त्री से छुटकर वो स्त्री कहाँ गई, बोले से जंगल में 1260 दिन। 1260 दिन 1260 दिन मतलब कितना दिन होगा, हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग। 1260 दिन 1260 दिन मतलब 2520 दिन होगा। 2520 दिन का मतलब होता है अपना 42 महीना 3.5 काल, 42 महीना 3.5 काल, 84 महीना होने से हमको 7 साल का कष्टकाल निकलता है। या 84 महीना बोलने पर भी, 2520 दिन बोलने पर भी, 7 साल बोलने पर भी एक ही मतलब है। यहाँ पर समय और समय और आधा समय, समय मतलब 1 साल, समयो मतलब 2 साल, आधा समय मतलब साल का आधा भाग, इसलिए 3.5 काल स्त्री जंगल में चले गई है। ये भी एक विचित्र दर्शन है। हम फ्यूचर में सारे चीज़ों के बारे में हम एक एक के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ये प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय फिर आ गया। इसमें 2 पशु, फर्स्ट वचन को मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। तब मैंने एक पशु को मंदिर में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा का नाम लिखा हुआ था। एक जंतु को समुद्र से देख रहा है, समुद्र से निकलते हुए देख रहा है। उसके उस जंतु में 7 सिर है, 10 सींग है उस जंतुओं में। मतलब ये भी एक विचित्र जंतु है। ये कितना दिन रहेगा, मैंने 5वें वचन, बड़ा बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीना मतलब 1260 दिन तक उसको अधिकार दिया गया। ये 13वां अध्याय में हम इसको देख सकते हैं। 13वां अध्याय 11 वचन में, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। मतलब प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में एक जंतु समुद्र से निकला है और एक जंतु पृथ्वी से निकल रहा है। मतलब इससे पहले हम 10 अध्याय में एक स्वर्गदूत को समुद्र के ऊपर एक पैर है, पृथ्वी के ऊपर एक पैर। ये समुद्र क्या है, ये पृथ्वी क्या है। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में एक जंतु समुद्र से निकल रहा है, एक जंतु पृथ्वी से निकल रहा है, ये है। लेकिन ये 13वां अध्याय इस रीति से हमको दिखता है। और उसमें फिर से एक तीसरा दर्शन फिर आ जाता, चौथा दर्शन फिर एक आ जाता है, जो 14 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय। ये 14 अध्याय में इसमें लगभग 7 सब्जेक्टों के बारे में हम